मैं हूँ नेपाल महतो। महतो जीएस सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास के क्रम में मोहम्मद गजनबी का शासनकाल। तो मोहम्मद गजनबी का शासनकाल मोहम्मद गजनबी। तो मोहम्मद गजनबी का शासनकाल। तो मोहम्मद गजनबी का शासनकाल पढ़ने से पहले मोहम्मद गजनबी का पूर्वज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो क्या हुआ था कि 932 ईस्वी में अल्पतगिन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य का स्थापना किया था। ये गजनी साम्राज्य अफगानिस्तान में है। कहाँ पे बाबू? अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में ही गजनी नाम का एक छोटा सा राज्य था और वहाँ पे अल्पतगिन ने क्या किया था? तो गजनी साम्राज्य का स्थापना किया था। किसने किया था बाबू? तो अल्पतगिन ने किया था। अल्पतगिन ने, और इन्होंने 972 ईस्वी तक क्या किया? शासन किया। 972 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद 972 से लेके 977 ईस्वी तक पीरितिगिन ने शासन किया। इसने क्या बाबू? तो पीरितिगिन ने शासन किया। 972 से लेके 977 तक पीरितिगिन ने शासन किया। और जब पीरितिगिन शासन कर रहा था उसी समय अल्पतगिन का जो दामाद था उसका नाम था सुबुक्तगिन। क्या नाम था बाबू? तो सुबुक्तगिन नाम था। सुबुक्तगिन। तो अल्पतगिन का दामाद सुबुक्तगिन ने क्या किया था? तो भारत पर पहला आक्रमण किया था। और उस समय भारत का पंजाब क्षेत्र में आक्रमण किया था। और उस पंजाब का शासक था जयपाल। कौन था बाबू? जयपाल। तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है। या तो पूछता है कि भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसने किया था? तो सुबुक्तगिन ने किया था। किसने किया था? सुबुक्तगिन ने किया था, जो अल्पतगिन का दामाद था। कौन था बाबू? दामाद। किसका दामाद? तो अल्पतगिन का दामाद था। तो सुबुक्तगिन ने किया था। और जब सुबुक्तगिन ने आक्रमण किया था भारत पर, उस समय भारत का शासक कौन था? तो जयपाल था। कौन था? जयपाल। और जयपाल किस वंश का शासक था? तो जयपाल हिंद शाही वंश का शासक था। कौन सा वंश का था? तो हिंद शाही वंश का शासक था। और एक क्वेश्चन पूछता है कि जब सुबुक्तगिन ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय गजनी का शासक कौन था? तो उस समय गजनी का शासक पीरितिगिन था। कौन था? पीरितिगिन। जब सुबुक्तगिन ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय गजनी का शासक पीरितिगिन था। कौन था? पीरितिगिन था। तो यहाँ पे ध्यान रखना है क्वेश्चन कौन सा पूछा एग्जाम में। क्वेश्चन पूछता है कि जब भारत पर तुर्क आक्रमण किया गया था उस समय गजनी का शासक कौन था? तो गजनी का शासक पीरितिगिन था। और पहली बार तुर्क आक्रमण भारत पर किसने किया था? तो सुबुक्तगिन ने किया था। और गजनी साम्राज्य का स्थापना सबसे पहले किसने किया था? तो अल्पतगिन ने किया था। अब सुबुक्तगिन का, तो पीरितिगिन के बाद गजनी का राजा कौन बना? तो सुबुक्तगिन। कौन बना बाबू? सुबुक्तगिन। और सुबुक्तगिन जब राजा था उस समय मोहम्मद गजनबी खुरासान का शासक था। कहाँ का शासक था? खुरासान। तो मोहम्मद गजनबी
सुबुक्तगिन का ही पुत्र था। सुबुक्तगिन का पुत्र कौन था बाबू? तो मोहम्मद गजनवी था। मोहम्मद गजनवी। तो सुबुक्तगिन का पुत्र कौन था? मोहम्मद गजनवी था। और सुबुक्तगिन जब राजा था गजनी का, उस समय मोहम्मद गजनवी खुरासान का शासक था। कहाँ का शासक था बाबू? तो मोहम्मद गजनवी अपने पिता के काल में, किसी काल में? पिता के काल में खुरासान का शासक था। कहाँ का शासक था? तो खुरासान का शासक था। खुरासान का शासक था। तो अब पढ़ेंगे हम लोग मोहम्मद गजनवी के बारे में। तो देखिए मोहम्मद गजनवी ने क्या किया था। तो मोहम्मद गजनवी जब राजा बना तो उन्होंने सुल्तान का उपाधि धारण किया था। क्या किया था बाबू? तो सुल्तान। सुल्तान का उपाधि धारण किया था। और सुल्तान का उपाधि धारण करने वाला पहला शासक मोहम्मद गजनवी था। कौन था? मोहम्मद गजनवी। और मोहम्मद गजनवी ने सुल्तान का उपाधि धारण किया था। और इसके अलावा उन्होंने बगदाद का जो खलीफा था अल्क अदीर बिल्ला, कौन था? अल्क अदीर बिल्ला, उनसे उन्होंने दो उपाधि धारण किया था। एक तो उपाधि धारण किया था जमीन उद दौला, और एक उपाधि धारण किया था जमीन उल मिल्ला। जमीन उद दौला और जमीन उल मिल्ला, ये दो उपाधि धारण किया था। तो जमीन उद दौला का मतलब होता है मुसलमानों का दाहिना हाथ, मुसलमानों का दाहिना हाथ। और जमीन उल मिल्ला का अर्थ होता है मुसलमानों का संरक्षक, मुसलमानों का संरक्षक। और मोहम्मद गजनवी को बूथ सिकन के नाम से भी जाना जाता है। बूथ सिकन के नाम से भी जाना जाता है। बूथ सिकन का अर्थ होता है मूर्ति को तोड़ने वाला। बूथ सिकन का अर्थ होता है मूर्ति को तोड़ने वाला। आप देखते हैं मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया और कहाँ कहाँ पे किया। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। कितना बार आक्रमण किया था बाबू? 17 बार आक्रमण किया था और एक बार भी पराजित नहीं हुआ था। मतलब 17 बार आक्रमण किया और 17 बार भी जीता था। तो पहला आक्रमण जो किया था 1000 ईस्वी में किया था। कब किया था बाबू? 1000 ईस्वी में। और उनसे पहले बता दूं कि मोहम्मद गजनवी 998 ईस्वी में गजनी का राजा बना था। जब उसका पिता सुबुक्तगिन का मृत्यु हो गया तो उसका मृत्यु के बाद 998 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी गजनी का शासक बना। और पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। और पंजाब का जो शासक था जयपाल, उसी जयपाल के विरुद्ध किया था आक्रमण। उसके बाद फिर से 1001 ईस्वी में दोबारा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। इसके विरुद्ध जयपाल, देखिए जयपाल ये पंजाब का शासक था। तो पंजाब का शासक जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। तो 2 बार, तो पंजाब का शासक क्या था जयपाल, उसके विरुद्ध 2 बार आक्रमण किया और 2 बार पराजय हुआ था जयपाल का। इसलिए जयपाल ने क्या किया था? आत्महत्या कर लिया था। उसके बाद देखेंगे तो 1008 ईस्वी में
उन्होंने नागरकोट पर हमला किया था। कहाँ पे क्या था? नागरकोट पर हमला किया था और वहाँ से उन्होंने मूर्ति लेके चला गया था, मतलब मूर्ति लूट के ले गया था। उसके बाद देखेंगे तो 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। कब किया था? 1025 ईस्वी में। और यहाँ पे उन्होंने गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर था, गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर था, कौन था बाबू? तो सोमनाथ मंदिर तो सोमनाथ मंदिर को लूटा था। मोहम्मद गजनबी ने 1025 ईस्वी में गुजरात का सोमनाथ मंदिर को लूटा था और ये उसका 16वां आक्रमण था। पहला आक्रमण जो था 1000 ईस्वी पे था जयपाल के विरुद्ध, और जो सबसे चर्चित आक्रमण था 1025 ईस्वी में, ये मोहम्मद गजनबी का 16वां आक्रमण था। कितने नंबर का आक्रमण था वो? 16वां आक्रमण था। और इसने उन्होंने गुजरात के जो सोमनाथ मंदिर था, उस सोमनाथ मंदिर को लूटा था और लूट के उन्होंने लगभग 25 लाख दिनार संपत्ति ले गया था। कितना संपत्ति ले गया था बाबू? तो 25 लाख दिनार संपत्ति लेके गया था। और जब 25 संपत्ति लेके जा रहा था, उस समय जाटों ने आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था? जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ धन लूट लिया था। किसने आक्रमण किया था बाबू? तो जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ धन लूट लिया था। उसके बाद मोहम्मद गजनबी का 17वां आक्रमण या अंतिम आक्रमण जो था जाटों का विरुद्ध था। कब था बाबू? तो 1027 ईस्वी में जाटों का विरुद्ध था। इसका विरुद्ध था बाबू? तो जाटों का विरुद्ध था। जाटों पर आक्रमण किया था और जाटों को पराजित करके वो अपना साम्राज्य लौट गया और जाके वहाँ पे सोना चांदी उन्होंने लूट के इतना जमा किया था, सोना चांदी देख के उनका दिमाग क्या हो गया? पागल हो गया। और 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी का मृत्यु हो गया। क्या हुआ बाबू? तो मोहम्मद गजनबी का क्या हो गया बाबू? तो मृत्यु हो गया। कब? तो 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी का मृत्यु हो गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि मोहम्मद गजनबी का पहला आक्रमण किसका विरुद्ध था? तो जयपाल के विरुद्ध था। मोहम्मद गजनबी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा था? तो 1025 ईस्वी में गुजरात का सोमनाथ मंदिर पर था और वहाँ पे उन्होंने 25 लाख दिनार संपत्ति लूट के ले गया था। और ये मोहम्मद गजनबी का सोमनाथ मंदिर का लूट था, ये 16वां आक्रमण था। कितने नंबर का आक्रमण था बाबू? 16वां आक्रमण था। और मोहम्मद गजनबी का अंतिम आक्रमण या 17वां आक्रमण जो था जाटों का विरुद्ध था और जाटों को पराजित करने के बाद 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी का मृत्यु हो गया। तो मोहम्मद गजनबी का भारत पर आक्रमण करने का मूल उद्देश्य था कि भारत का धन संपत्ति लूट के ले जाना और मध्य एशिया का जो क्षेत्र है वहाँ पे जो विद्रोह हो रहा था, उस विद्रोह में क्या था? उस विद्रोह में मतलब क्या करेंगे बोलेंगे उसको, विद्रोह में लगाया था। मतलब महोदय से जो विद्रोह हो रहा था, उस विद्रोह में इस संपत्ति को लगाता था। और मोहम्मद गजनबी के दरबार में 2-3 कवि थे, जैसे आल बिरूनी थे। कौन थे बाबू? तो आल बिरूनी थे, जिन्होंने किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखा। क्या लिखा बाबू? तो किताब
उल किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखा। किसने? अल बिरुनी ने। उसके बाद फिरदौसी था। कौन था? तो फिरदौसी जिन्होंने शाहनामा नामक पुस्तक लिखा। शाहनामा नामक पुस्तक लिखा। तो अल बिरुनी मोहम्मद गजनवी के दरबार में रहते थे, जिन्होंने किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखा। उसके अलावा फिरदौसी रहते थे, उन्होंने शाहनामा नामक पुस्तक लिखा। और भी रहते थे, जैसे फारूकी रहते थे, उतबी रहते थे। तो इन सब कवि मोहम्मद गजनवी के दरबार में रहते थे। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।